हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और अब हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है यूनिट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्रिपरेशन पर बात कर रहे हैं हम लोग। अभी तक मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए प्रिपरेशन के लिए, दैट इज फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ इन्स एंड आइंस। इन्स और आइंस का ओजोनोलाइसिस करने पर एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। इसके बाद हमने आपसे बात किया डाइहैलाइड को KOH के साथ ट्रीट करके या NaOH के साथ ट्रीट करके जैम डाइहैलाइड से भी एल्डिहाइड या कीटोन बनाया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया जैम डाइहैलाइड्स के बाद अगले टॉपिक पर हमने बात किया वॉकर्स प्रोसेस से भी। वॉकर्स प्रोसेस में इन्स को वाटर से ट्रीट करके भी हम एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। तो यहां तक के प्रोसेस पर हमने अभी तक बात कर लिया था, ठीक है, क्योंकि ओजोनोलाइसिस बहुत लंबा हो गया था, इसलिए बहुत सारा टाइम उसमें फिनिश हो गया। अब बात करते हैं हाउ टू अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो देखो, अल्कोहल्स के लिए एक बात आपको ध्यान रखना होगा, अल्कोहल्स के लिए आपको स्पेसिफिक टाइप के रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि अल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन होता है और अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो वो उसको टर्न आउट कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा या उसको टर्न आउट कर देगा किस फॉर्म के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देगा एसिड के अंदर। इसलिए यहां पे हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रॉम अल्कोहल्स तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिएजेंट्स के बारे में ही। हमने अल्कोहल में भी आपको इन रिएजेंट्स के बारे में बताया था, बट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रॉम अल्कोहल्स तो क्या ध्यान रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहां पर हो जाता है, एल्डिहाइड में हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड्स, वेयर 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन्स। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहां पर हो जाता है, कीटोन में हो जाता है। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स बनाते हैं। अब इस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या क्या यूज हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में हम किन किन चीजों को यूज कर सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, और अगर टर्शरी अल्कोहल यूज करेंगे तो वो क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन्स, वेयर टर्शरी अल्कोहल्स आर एलिमिनेटेड एंड इट गिव्स एल्कीन्स बाय कॉपर 300। तीसरे जो रिएजेंट यहां पे यूज हो सकते हैं वो हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हैलोजेंस भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा यूज हो सकते हैं, ठीक है। हैलोजेंस के बाद फेंटोन्स रिएजेंट, तो फेंटोन्स रिएजेंट का यूज मैंने आपको ग्लिसरीन में बताया था। फेंटोन्स रिएजेंट यूज हो जाएगा, दैट इज अल्कालाइन H2O2 प्लस FeSO4 और FeCl2 और FeSO4, ओके। तो अल्कालाइन H2O2 के साथ FeSO4 या FeCl2 जो है वो फेंटोन्स रिएजेंट है, जो कि ग्लिसरीन से अगर हम फेंटोन्स रिएजेंट की रिएक्शन देखें तो ग्लिसरीन को क्या करता है, ग्लिसरीन को कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉस में। इट मींस ग्लिसराल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है फेंटोन्स रिएजेंट। तो ये इतने रिएजेंट हो गए, फेंटोन्स तक हो गया। अब फेंटोन्स के बाद आगे के रिएजेंट्स पर बात करते हैं। तो फेंटोन्स के बाद आगे जोन्स रिएजेंट,
जॉन्स रिएजेंट, और जॉन्स रिएजेंट के अंदर K2Cr2O7 और H2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये है जॉन्स रिएजेंट। इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार, H2Cr O4 प्लस CrO3 dissolved in concentrated sulfuric acid। तो ऐसा भी जॉन्स रिएजेंट आपको लिखा हुआ मिल सकता है, H2CrO4 प्लस CrO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसे भी हम जॉन्स रिएजेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जॉन्स रिएजेंट, K2Cr2O7 और H2Cr2O7 क्रोमिक एसिड, ओके, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर H2CrO4 प्लस CrO3 इज डिसॉल्व्ड इन concentrated sulfuric acid। तो दिस इज अबाउट द जॉन्स रिएजेंट। केवल रिएजेंट ही ध्यान रखना है, क्योंकि काम तो सब एक ही जैसा करने वाले हैं, सभी प्राइमरी को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी को कीटोन में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो रिएक्शन तो सबकी सेम होगी। बस केवल ध्यान क्या रखना है, इन रिएजेंट्स को अलग से स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं अगले रिएजेंट के बारे में, सारेट रिएजेंट। अब सारेट रिएजेंट क्या है, इसको लिखते हैं। तो सारेट रिएजेंट CrO3 प्लस C5H5N, CrO3 प्लस C5H5N, C5H5N मतलब क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमिक ऑक्साइड, और C5H5N पाइरिडीन का जो मिक्सचर है, इसको कहते हैं सारेट रिएजेंट। तो सारेट रिएजेंट इज द CrO3 प्लस C5H5N। तो दिस इज अबाउट सारेट रिएजेंट। ये अगला रिएजेंट हुआ सारेट रिएजेंट। इसके बाद PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को कहते हैं PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज कॉल्ड PCC। और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का। तो CrO3, C5H5N और HCl, ये कॉम्बिनेशन है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बनाने के लिए। ये CrO3 के साथ क्लोरोक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा PCC, ओके। और पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसको हम कंबाइन करके कैसे लिखते हैं, C5H5N, C5H5N, C5H5NH प्लस, C5H5NH प्लस, तो C5H5NH प्लस Cl CrO3 माइनस, Cl CrO3 माइनस, इसलिए इसको हम पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कह सकते हैं। कंबाइंडली इट इज कॉल्ड पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड हैं, इनका यूज, दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड टू मेक PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का कॉम्बिनेशन इससे बन जाता है। और अगर इस PCC वाले कॉम्बिनेशन को हम एक बार और बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, PCC वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन है इसके बारे में। तो अगर इसको हम CrO3 1 mole of CrO3, 1 mole of CrO3 and 2 moles of C5H5N pyridine, 2 moles of pyridine in
डाइक्लोरोमीथेन रखते हैं, डाइक्लोरोमीथेन, 1 मोल ऑफ CrO3 एंड 2 मोल ऑफ C5H5N, मतलब फिर से वही कॉम्बिनेशन हो गया, क्रोमिक एनहाइड्राइड और साथ में पाइरिडीन इन डाइक्लोरोमीथेन। तो इसको हम कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट। तो दिस इज कॉल्ड कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने बात किया था, अगला जो कॉम्बिनेशन था NBS, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो सकता है यहाँ पे, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। उसके बाद एक और बचा हुआ है CH3 होल थ्राइस CO होल थ्राइस Al, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम, सॉरी, देयर इज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम कहां यूज होता है? ओपन आर्स ऑक्सीडेशन के अंदर यूज होता है, ओपन आर्स ऑक्सीडेशन में यूज होता है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which is used to oxidize the alcohols into aldehyde and secondary alcohol into ketones। ये सभी रिएजेंट जो है वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो दिस इज अबाउट द यूजेस ऑफ द रिएजेंट्स। अब कोई सा भी रिएजेंट इसमें से है, जैसे मान लीजिए आपके पास इथेनॉल है, ऑक्सीडाइज इथेनॉल बाय PCC, तो पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज कर सकते हो आप, NBS यूज कर सकते हो, हैलाइड यूज कर सकते हो, एनी वन ऑफ द रिएजेंट दैट वाज गिवन इज कन्वर्टेड अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। ये सभी रिएजेंट्स अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज द अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड्स, एंड all the reagents are able to oxidize the secondary alcohol into ketone, और सभी reagent secondary alcohol को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। चाहे आप यहाँ पे जोन्स रिएजेंट यूज कर लो, चाहे आप यहाँ पे PCC यूज कर लो, और चाहे आप टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम यूज कर लो, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम भी यूज करेंगे। तो ये जो रिएक्शन अगर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम स्पेशली हम यूज करेंगे तो दैट टाइम द ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ओपन आर्स ऑक्सीडेशन। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम जब हम एज अ रिएक्टेंट यूज करेंगे तो इसको कहेंगे ओपन आर्स ऑक्सीडेशन। इट मींस ऑल द रिएजेंट्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हम एल्डिहाइड कीटोन पर जा सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स वी गेट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब बात करते हैं फ्रॉम अगला मेथड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन of calcium salt of fatty acid, dry distillation of calcium salt of fatty acid। तो फैटी एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करके हम जा सकते हैं
एल्डिहाइड और कीटोन्स पर। तो देखो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जैसे मैंने कहा कैल्शियम फॉर्मेट, तो दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। अब एक लाइन केवल ध्यान रखना है, जैसे ही आपको ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्ट का टर्म दिखेगा तो आपको उसमें प्रोसीजर क्या करना है, आपका प्रोसीजर क्या होगा, उसमें क्या काम करना है, रिमूव द कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम द कंपोजिशन। उस कंपोजिशन में से कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालना है। रिमूव द कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम द कंपोजिशन, जो कंपोजिशन दिया है उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ड्राई डिस्टिलेशन देखो CaCO3, CaCO3। अब बाकी कंपोनेंट को जोड़ने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो यहाँ पे HCHO, तो टोटल जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वो है HCHO प्लस CaCO3। अब अगर दूसरा कॉम्बिनेशन मान लो आपको देते हैं मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का मिक्सचर, इट मींस व्हाट हैपेंस व्हेन द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट इज कैरिड आउट फॉर ड्राई डिस्टिलेशन। अगर कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का मिक्सचर है तो देखो एक्चुअल जो तरीका है इसका लिखने का वो ऐसा होना चाहिए, फॉर्मेट अलग और एसीटेट अलग। तो ये हुआ कैल्शियम फॉर्मेट, देयर इज कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का मिक्सचर है। मैंने आपको क्या बताया था, रिमूव द कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम द गिवन कॉम्पोजिशन। तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकालिए, ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब थोड़ी होशियारी दिखाना है, इधर अपर साइड से ज्यादा लिया है तो इधर लोअर साइड से ज्यादा ले लीजिए। नाउ देयर इज अनदर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब देखो ये CH3 और ये CHO, और ये CH3CO तक बचा है, H यहाँ रिमेनिंग है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 molecules ऑफ CH3CHO, 2 molecules ऑफ CH3CHO प्लस CaCO3, ठीक है, 2 molecules ऑफ CH3। देखो CH3CO तक बचा था, H आ गया तो CH3CHO हो गया, CH3CHO, तो there is the resultant is 2 molecules of acetaldehyde। 2 मोलिक्यूल किसके बन गए हैं, एसिटल्डिहाइड के बन गए हैं, 2 molecules ऑफ एसिटल्डिहाइड इज देयर, ओके। तो ये हुआ आपका प्रोडक्ट जब कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का डिस्टिलेशन करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, है ना। अब देखो इसको और कैसे लिख सकता था मैं, CH3COO HCOO कंबाइन कर दिया मैंने दोनों को, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका है ये, एक ही मॉलिक्यूल से आप ड्राई डिस्टिलेशन कर पाओगे। यहाँ पे देखो सिंगल मॉलिक्यूल को मैंने ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बन गया देखिए, CH3CHO प्लस CaCO3। तो जब दो डिफरेंट सॉल्ट हैं तो उसमें हम जो कैल्शियम सॉल्ट लेने वाले हैं उसका पार्ट एक कैल्शियम एसीटेट और एक कैल्शियम फॉर्मेट, लेकिन प्रैक्टिकली जो कैल्शियम फॉर्मेट है वो अलग कंपाउंड है, कैल्शियम एसीटेट अलग कंपाउंड है। तो इसलिए पहले मैंने आपको ओरिजिनल बताया जो डबल, जिसमें एक कैल्शियम फॉर्मेट और एक कैल्शियम एसीटेट हमने यूज किया। उसके बाद शॉर्टकट कैसे जाएंगे, तो ऐसे जा सकते हैं। देखो अब अगर कैल्शियम एसीटेट है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, तो नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम एसीटेट। क्या काम करना है, रिमूव द कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये रिमूव किया मैंने, CaCO3। नाउ द प्रोडक्ट इज CH3CO, acetone plus what happens, CaCO3। तो only the process is completed when
प्रॉपरली रिमूव द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा इन द ड्राई डिस्टिलेशन। अब अगले कॉम्बिनेशन को देखते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम बेंजोएट। तो दोनों को आपको प्रैक्टिकली दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिकली दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा और शॉर्टकट जाने के लिए आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो। तो देखो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम बेंजोएट पहले अलग अलग करते हैं। कैल्शियम बेंजोएट C6H5CO Ca, दिस इज कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम फॉर्मेट, this is calcium format and carry on dry distillation, तो CaCO3 इधर मैंने अपर पार्ट से हायर ग्रुप हायर रिलीज किया, इधर लोअर पार्ट से हायर रिलीज कर लीजिए। ओके, अब देखो चेक करो, C6H5CO तक इधर और H आ जाएगा तो C6H5CHO और C6H5 के साथ CHO, तो नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी। तो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम बेंजोएट के मिक्सचर का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट। ओके, अब अगर मान लो हमको इतना बड़ा नहीं लिखना है, शॉर्टकट लिखना चाहते हैं हम, तो दिस इज कैल्शियम बेंजोएट एंड देयर इज कैल्शियम फॉर्मेट। दोनों का कॉम्पोजिशन सिंगल स्टेप में हम इसको यहां से डीकार्बोक्सिलेट कर देंगे, CaCO3 रिमूव कर देंगे, क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? अगेन द प्रोडक्ट इज C6H5CHO प्लस CaCO3। तो दिस इज द प्रोसीजर टू राइट, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ये तरीका बिल्कुल साइंटिफिक है, लेकिन ऐसा भी हम लिखकर अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विच गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाकर देता है। ठीक है, एक और कंपोजिशन लेते हैं, कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम एसीटेट, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम एसीटेट। कंबाइंडली लिख दूं एक साथ, C6H5CO और CH3CO, वन फॉर्म ऑफ बेंजोएट एंड वन फॉर्म ऑफ एसीटेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम बेंजोएट। अदरवाइज कैसे लिखेंगे? वन ऑफ द कैल्शियम बेंजोएट एंड अनदर वन ऑफ द कैल्शियम एसीटेट, दो मॉलिक्यूल लेंगे और सिंगल से भी हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो रिमूव द CaCO3। Okay, now the product is C6H5COCH3, acetophenone, acetophenone is the product of the reaction। क्या प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन का? acetophenone, acetophenone is the product of the reaction, acetophenone is the product of reaction। अगला कॉम्पोजिशन देखते हैं, एक दो कॉम्पोजिशन इसमें और करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइबेसिक एसिड। अगर डाइबेसिक एसिड से स्टार्ट करेंगे, डाइबेसिक एसिड साइक्लिक कंपाउंड। अगर डाइबेसिक का कैल्शियम सॉल्ट रहेगा तो वो साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, जैसे कैल्शियम सक्सेनेट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड, कैल्शियम सक्सेनेट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड, इट इज अ डाइबेसिक। तो क्या करना है? CaCO3 को रिमूव करना है। तो CaCO3 को जब आप यहाँ पे रिमूव कर दोगे, ये दोनों देखो
अभी साथ में है, यहां से बॉन्ड फ्री हुआ तो ये कार्बन इसके साथ और इन दोनों के साथ, आज इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन एक बचा हुआ है उसके पास, तो क्या बच गया देखो, द प्रोडक्ट इज CH2 और ये C और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लोप्रोपेनॉन इज द प्रोडक्ट, तो साइक्लोप्रोपेनॉन। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन अगर करेंगे तो प्रोडक्ट इज द साइक्लोप्रोपेनॉन, दैट टाइम प्रोडक्ट इज द साइक्लोप्रोपेनॉन, तब क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेनॉन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर डाई बेसिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट हम यूज करते हैं, डाई बेसिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट अगर यूज करते हैं तो प्रोडक्ट आपको साइक्लिक मिलेगा। एक और एग्जांपल यहां पे मैं आपको बता देता हूं इसका, one more example is there, that is of 6,7 carbon atom. That is another dicarboxylic acid. अब ये इसका कैल्शियम सॉल्ट, तो कैल्शियम सॉल्ट को क्या करना है, ड्राई डिस्टिलेशन करना है, तो CaCO3 रिमूव कर देगा, CaCO3 रिमूव करेगा तो ये देखिए 5 CH2 ग्रुप है आपके पास, 5 आपके पास CH2 ग्रुप वाले मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स ऑफ CH2 ग्रुप, 5 मेंबर्स ऑफ CH2 ग्रुप, एंड द नेक्स्ट is the only carbon which is concerned with the oxygen, तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सानॉन बन जाएगा, CaCO3, प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सानॉन, साइक्लोहेक्सानॉन is the product of the reaction. So this is the method of dry distillation for conversion of calcium salt of fatty acid into aldehyde और कीटोन्स। अगले मेथड पर बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज अगेन रिलेटेड विद एसिड, अगला मेथड भी हमारा एसिड से ही रिलेटेड है। व्हेन वेपर्स ऑफ एसिड, व्हेन वेपर्स ऑफ एसिड pass over the heated manganese oxide, vapors of acid is pass over the heated manganese oxide, heated MnO at 300 degree centigrade. Vapors of acid is pass over the heated manganese oxide at 300 degree centigrade. तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर एसिड वेपर्स को हम पास करते हैं मैग्नेस ऑक्साइड से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर। अब देखिए अगर सिंगल एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ओके, तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं फॉर्मिक एसिड के, देयर इज 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, मैग्नेस ऑक्साइड इज द कैटलिस्ट, 300 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर, रिलीज द CO2 एंड वाटर। क्या काम करना है, CO2 और वाटर को रिलीज कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो when the vapors of acid is there, remove the carbon dioxide and water। क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव करना है, CO2 H2O, देखो रिमेनिंग क्या बचा, HCHO। अब केवल इसके पार्ट्स को जोड़ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, उसको सीखना पड़ेगा, है ना, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, CO2 प्लस H2O। देखिए अब दूसरा कॉम्बिनेशन लिया, फॉर्मिक एसिड वेपर्स के बाद फॉर्मिक एसिड
फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड वेपर्स, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड वेपर्स. तो नाउ अबाउट फॉर्मिक एसिड HCOH, acetic acid CH3COH. Its vapors are passed through the manganese oxide at 300 degree centigrade. Now what happens? Remove the CO2 and H2O. CO2 और वाटर को निकाल दीजिए. प्रोडक्ट रेडी. CH3CHO plus CO2 plus H2O is the product of this reaction. Okay, so this is the reaction to convert acid into aldehyde और ketones. तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गए. अब तीसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं. एसिटिक एसिड वेपर्स, एसिटिक एसिड वेपर्स, एसिटिक एसिड वेपर्स. अब एसिटिक एसिड वेपर्स है तो देखो कैसे करेंगे. ओनली एसिटिक एसिड इज देयर, 2 moles ऑफ एसिटिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. अगर दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंगल है, तो 2 मॉलिक्यूल उसके कैरी ऑन करेंगे और क्या काम करना है, CO2 और वाटर को रिलीज कर देना है. नाउ द प्रोडक्ट इज CH3COCH3. तो when vapors of acetic acid pass over the manganese oxide then it gives acetone. तब क्या प्रोडक्ट बन गया है, acetone is the product. तो वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड को पास करोगे तो एसीटोन मिल जाएगा. अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं. वेपर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड. वेपर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड. फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड वेपर्स. वेपर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड. तो देखो फॉर्मिक एसिड इज HCOH, बेंजोइक एसिड इज C6H5COH. फॉर्मिक एंड बेंजोइक, व्हाट इज टू कैरी ऑन हियर, CO2 और वाटर को रिमूव कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को निकाल दीजिए. नाउ द प्रोडक्ट इज C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड प्लस CO2 प्लस H2 इज द प्रोडक्ट. ओके, तब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरे पास, बेंजल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजल्डिहाइड. ठीक है, क्लियर. तो ये रिएक्शन तब होगी जब फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड वेपर यूज करेंगे. एक लास्ट कॉम्बिनेशन और इसमें, फॉर्मिक एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड वेपर्स का एक कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं. वेपर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड. वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड. Vapors of acetic acid and benzoic acid. So the acetic acid is CH3COH, benzoic acid is C6H5COH. Carry for manganese oxide 300. क्या रिमूव करना है, CO2 और वाटर रिमूव करना है. C6H5COCH3, C6H5COCH3. Acetophenone is the product. Methyl phenyl ketone or acetophenone. Methyl phenyl ketone or acetophenone is the product for this reaction. तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन गया है, मिथाइल फिनाइल कीटोन और एसिटोफेनॉन. तो दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो मैंने आपके लिए लिए हैं. ये सब एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं. अब बात करते हैं हम अगले पार्ट पर. तो ये दो मेथड्स जो है वो साइमल्टेनियस एसिड से रिलेटेड आया. कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड,
dry distillation of calcium salt of fatty acid give aldehyde and ketones, and this is the second one, which is vapors of acid is pass over the manganese oxide. Vapors of acid is pass over the manganese oxide. So these are the two combination of acid which give aldehyde and ketones. अगले मेथड पर बात करते हैं उसके बाद. From acid chloride, how to reduce the acid chloride into aldehyde. तो acid chloride का reduction aldehyde में, this is Rosenmund's reduction. Rosenmund's reduction और reaction भी कह सकते हैं, Rosenmund's reaction. ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है? In presence of palladium barium sulfate, in presence of palladium barium sulfate at 350 degrees centigrade, in xylene is the solvent, in presence of palladium barium sulfate at 350 degree centigrade, in presence of xylene, the acid chlorides are reduced into aldehyde. केवल एल्डिहाइड बनता है, इसमें कीटोन नहीं बनता है ना, ये ध्यान रखेंगे. तो रिड्यूस्ड इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाते हैं. अब इसके क्या क्या रिस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात करते हैं. पैलेडियम इज द कैटलिस्ट, पैलेडियम इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है. बेरियम सल्फेट इज द कैटालाइटिक पॉइजन, कैटालाइटिक पॉइजन्स आर the substances which decrease the activity, which destroy the activity of catalyst. Catalytic poison क्या होते हैं? वो substance जो catalyst की activity को कम करते हैं, वो substance जो catalyst की activity को कम करते हैं, उनको हम कहते हैं catalytic poison. और ये जो set of catalyst है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट PDBaSO4, तो अब क्लियर हो गया. पैलेडियम कैटलिस्ट है, बेरियम सल्फेट कैटालिटिक पॉइजन है. इट इज कॉल्ड लिंड-लार्स कैटलिस्ट, इसको हम लिंड-लार कैटलिस्ट कहते हैं. वन मोर कॉम्बिनेशन इज देयर ऑफ लिंड-लार कैटलिस्ट, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और लैड एसीटेट. कॉम्बिनेशन ऑफ पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट एंड लैड एसीटेट, जिसको हमने यूज किया था अल्काइंस को ईन्स में कन्वर्ट करने के लिए, आइंस टू सिस ईन्स. तो दैट इज पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट PDCaCO3 एंड लेड एसीटेट PbCH3COO. ओके, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोजेनमंड्स रिडक्शन में. तो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट at 350 degree centigrade, the acid chlorides are reduced into aldehyde. Palladium is the catalyst, barium sulfate is the catalytic poison, and this set of catalyst is called Lind-Lars catalyst. और एक बात ध्यान रखना है, HCHO formaldehyde cannot be prepared by this reaction, cannot be prepared by this reaction. इस अभिक्रिया से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है. फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन because HCOCl formyl or methanoyl chloride, because
HCOCl is unstable compound. HCOCl is unstable compound, क्योंकि HCOCl जो है वो unstable compound है. HCOCl is the unstable compound. HCOCl कैसा है? Unstable compound है. HCOCl is the unstable compound. Okay? तो इतनी सारी बातें तो पहले इसको ध्यान रखना है. रोसेनमंड्स रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन एल्डिहाइड में, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड, कीटोन्स नहीं बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि HCOCl जो कंपाउंड है मिथानोइल क्लोराइड वो अनस्टेबल कंपाउंड है. तो दिस रिएक्शन इज नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड आल्सो. इस रिएक्शन से इसलिए फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं बनता है. फॉर्मल्डिहाइड इस रिएक्शन में नहीं बन पाएगा. नाउ द रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन. CH3 COCl acetyl chloride, acetyl chloride CH3 COCl. Ethanoyl chloride is the IUPAC name of the member. Okay, reduced with PDBaSO4 under the xylene as a solvent, or temperature is here 350 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ कुछ नहीं करना है, एक H को एक Cl से रिमूव कर दीजिए और एक H यहाँ पर लाके जोड़ दीजिए. एक H के साथ एक Cl को रिप्लेस करना है और एक H ऐड अप कर देना है. नाउ द रिएक्शन इज रेडी. CH3 CHO, CH3 CHO, इट मीन्स इथेनॉल or acetaldehyde. इथेनॉल इज द प्रोडक्ट. ओके, अब देखिए C6 H5COCl. This compound is benzoyl chloride. Benzoyl chloride. तो benzoyl chloride को reduce कर लीजिए. benzoyl chloride is reduced with the same catalyst. H के साथ Cl को रिमूव कर दीजिए और एक H को लाकर यहाँ एडअप कर दीजिए और आपको प्रोडक्ट अभी मिल जाएगा C6H5CHO. ओके, बेंजल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इट इज नेम्ड एज रोसेनमंड्स रिडक्शन. इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर बेरियम सल्फेट यूज नहीं करते, इट मीन्स इफ देयर इज नो कैटालिटिक पॉइजन, अगर कैटालिटिक पॉइजन नहीं होता तो ये रिएक्शन कैरी आउट होकर के अल्कोहल में चली जाती. कभी अगर ऐसा पूछते हैं कि अगर कैटालिटिक पॉइजन यूज नहीं करेंगे, अगर कैटालिटिक पॉइजन को यूज नहीं किया होता तो क्या होता? तो देखो, एसिड का कोई भी कंपाउंड है तो वो कहां तक नॉर्मल रिड्यूस होगा? अल्कोहल तक. पहले एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, फिर वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा. तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन हमने यूज नहीं किया होता तो ये रिएक्शन अल्कोहल पर जाकर रुक जाती, अल्कोहल तक चली जाती. ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है. और कैटलिस्ट को ध्यान रखना है. पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, बेरियम सल्फेट एज अ कैटालिटिक पॉइजन यूज हो रहा है. सल्फर है उसके अंदर, तो सल्फर के कारण उसका नेचर जो है वो पॉइजनस हो गया यहाँ पे. जैसा लैड एसीटेट की हमने बात की थी, तो लैड पॉइजन जैसा यूज होता है. लैड इज द कैटालिटिक पॉइजन. पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और लैड एसीटेट का जब हमने मिक्सचर यूज किया था तो वहाँ पे लैड एज अ कैटालिटिक पॉइजन काम करेगा. लैड के प्रेजेंस के कारण जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी, और यहाँ पे जो कैटालिटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी वो किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द रोसेनमंड्स रिडक्शन. तो हमने बात किया अभी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पर. वहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में रिएक्शन तो कुछ बिल्कुल सिंपल सी है, रिएक्शन में कुछ खास है नहीं, केवल जो कैटलिस्ट यूज हुए हैं उनको ध्यान रखना है. जैसे फेंटॉन्स रिएजेंट क्या है, जॉन्स रिएजेंट क्या है, H2Cr2O7, H2Cr2O7 RK2Cr2O7 प्लस
कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं जॉन्स रिएजेंट। हाँ, और कैसे बनाते हैं फिर वो भी बताया मैंने आपको। H2CrO4 प्लस CrO3 को H2SO4 में डिसॉल्व करके बनाते हैं जॉन्स रिएजेंट। सॉरेट रिएजेंट क्या है? CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड और CrO3 के साथ C5H5N इज द सॉरेट रिएजेंट। और अगर C5H5N और PCC का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम डाइक्लोरोमीथेन में रखते हैं तब उसको बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। और नॉर्मली C5H5N और HCl और C5H5N HCl और CrO3 का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम PCC कहते हैं, क्योंकि HCl के साथ रिएक्शन करके वो पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में चला जाता है तो उसको PCC कहते हैं। फेंटॉन्स रिएजेंट क्या है? H अल्कालाइन H2O2 प्लस FeSO4 और अल्कालाइन H2O2 प्लस FeCl2 का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम फेंटॉन्स रिएजेंट कहते हैं। और इसके बाद टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम जब स्पेशली हम यूज करेंगे तो वो ओपेनार्स ऑक्सीडेशन का टर्म हो जाएगा। इट इज टर्म ऑफ ओपेनार्स ऑक्सीडेशन। तो ओके कमांडोज क्या करना है इसमें, कैटलिस्ट वाली जो एक्टिविटी है, कैटलिस्ट वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से कैटलिस्ट को याद करना है। अंडन हमने बात किया कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन, तो CaCO3 रिमूव करना है। इसके बाद वेपर्स ऑफ एसिड इज पास ओवर द मैग्नस ऑक्साइड, तो उसमें से जो भी वेपर्स जो भी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एसिड वेपर्स का उसमें से हमें क्या करना है, CO2 और वाटर को रिमूव कर लेना है। रिमूव द CO2 एंड वाटर तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके और अगले लेक्चर में कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड देन अबाउट द प्रॉपर्टीज बात करना शुरू करेंगे। बड़ा यूनिट है, धीरे धीरे चलते हैं। और वैसे अगर स्पेशली देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक का लास्ट यूनिट, सेकंड लास्ट यूनिट है। इसके बाद नाइट्रोजन कंटेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक फिनिश हो जाएगा। ओके